डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम क्लास 10 की गणित की अध्याय 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और इसके प्रश्न वाले 3.1 है। एनईपी 2020 के अनुसार आपको इस बार इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, 3 प्रश्न वाली हैं। तो जिसका पहला प्रश्न वाली 3.1 है 3.1, आज हम लोग उसको सीखने जा रहे हैं। तो बिना देरी के चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो आपका है प्रश्न 1 वो है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आपको युग्म बनाना होगा और ग्राफ्य विधि से हल भी आपको निकालना होगा। तो देखें कि पहले आपको क्या दिए गए स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इसे पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद आपको समीकरण में बदलना है। और युग्म का क्या मतलब होता है? जोड़ा, यानी आपको दो समीकरण यहाँ बनाने हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न 1 में दो क्वेश्चन है, 1 और 2। तो पहला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाने कैसे हैं, पहले प्रश्न को लेकर हल करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि प्रश्न 1 जो है मैं उसको पहले हल कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, प्रश्न 1 सीधे हल में, क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया। तो आप क्या करेंगे इसमें, पहले वाले में कि लड़कियों की संख्या x मान लें हल में। ठीक है, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x। ठीक है, और लड़कों की संख्या आप y मान लें। लड़कों की संख्या बराबर y। आगे अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखें इसको। चूंकि क्या दिया गया है, चूंकि आप लिखेंगे विद्यार्थियों की, यानी लड़के और लड़कों को मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, कुल संख्या 10 है। इसका ये मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं इसीलिए x प्लस वाई बराबर 10 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला हमारा समीकरण 1 हो गया, x प्लस वाई बराबर 10। हमने बता ही दिया कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी एक समीकरण निकला, अब दूसरा समीकरण आपको निकालना है। तो आगे क्या करेंगे, प्रश्न से आपको क्या मिलता है, या प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं, प्रश्न से कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी x जो है आप क्या लिख सकते हैं, y में अगर 4 जोड़ देंगे तो x का संख्या आ जाएगा, y लड़कों की संख्या है ना, तो y में 4 जोड़ेंगे तभी तो लड़कियों की संख्या आएंगी। तो इस तरीके से हम प्रश्न से इस बात को लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको हल कर ले तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2। आप इसको चाहे तो समीकरण 2 यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों को समीकरण युग्म मिल चुका है। अब हम ग्राफ्य विधि से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं तो यहाँ ऐसे ही रफ टाइप में बनाऊंगा ग्राफ को, तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए किस प्रकार ग्राफ्य विधि से इसकी हल करनी है और करना क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को ले लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और एक बॉक्स बना लेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 के लिए हम देखिए एक बॉक्स बना रहे हैं,
ज़्यादा बड़ा आपको नहीं बनाना है, बस इतना ही कि दो मान कम से कम आ जाए। ऊपर में x लिखे और नीचे में y, दो बॉक्स ही बनाना है, ठीक है। तो आपने ये किसके लिए लिखा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है जी, x प्लस वाई बराबर 10। आप यहाँ लिख के रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप क्या करेंगे, रफ में हल कर लेंगे, यानी इस जगह पर, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं कि वो कैसे करना। मान लीजिए ये रफ का एरिया आपका, तो आप लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 10, तो एक को निकाले पहले, x बराबर 10 माइनस वाई। अब देखें यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कि जब y बराबर आप 2 रखेंगे तो x का मान देखिए 10 माइनस 2 बराबर 8 होगी, ओके। इस तरीके से जब y बराबर आप 5 रखेंगे तो देख लीजिए x बराबर 10 माइनस 5 होगी या नहीं होगी, 5। तो इस तरीके से ये वाला एक निर्देशांक, असल में हमें निर्देशांक ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ रफ में कर लिया, यहाँ करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेन कॉपी में आप रफ में इसको कर लें, उसके बाद यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि जब y बराबर, पहले में आपको क्या मिला, y बराबर 2 है तो x बराबर 8 है, ठीक है। इस तरीके से y बराबर 5 है तो x बराबर 5 है, तो आपके पास ये है अब, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम समीकरण 2 को ले लेंगे। समीकरण 2 से तो ये हमने बना दिया, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, इसके ऊपर आप लिख दे समीकरण 1 के ऊपर क्या, 2 के ऊपर x माइनस वाई बराबर 4, ताकि आपको समझ में आए। इसको भी आप रफ में इस तरीके से वैल्यू को निकाल देंगे, ठीक है। कैसे निकालनी है आपको, चलिए, चूंकि x माइनस वाई बराबर 4 है तो x बराबर 4 प्लस वाई है। तो यहाँ पर आपके पास क्या निकलने वाला है बताइए ज़रा। जब y बराबर 1 है तो x बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5। मैं रफ में कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से जब y बराबर आप रख देंगे 2 तो x बराबर 4 प्लस 2 बराबर 6। तो अब इसी वैल्यू को आप यहाँ इस बॉक्स में रख दें। पहले वाले में क्या निकला कि जब y बराबर 1 है, y बराबर 1 तो x बराबर आपका 5 निकला, x में रखेंगे। जब y बराबर 2 है तो x का वैल्यू निकला 6। आप माइनस में भी रख सकते हैं, बस कोशिश करें कि यहाँ ईजी से आपको करनी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने पहले समीकरण युग्म को निकाला, फिर उसके बाद इस बॉक्स को लिया कि मुझे ग्राफ चाहिए, और ग्राफ में आपको एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट आपको 2 बिंदु चाहिए ही चाहिए। इस वजह से हमने सिर्फ 2 बिंदुओं को निकाला। आप तीसरा चौथा जितना भी निकालना है आप निकाल सकते हैं, ठीक है, बट 2 से ज़्यादा कोशिश ना करें, ये बेस्ट वे है। अब आप क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करने का क्या तरीका है, तो मैं आपको रफ में दिखा रहा हूँ, आप इसे थोड़े अपने हिसाब से कॉपी में अच्छे से बना लेंगे। अब देखिए जैसे क्या करना है, ठीक है। आपको पता है कि x है, ये x डैश होगा, यानी ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो यहाँ ऊपर y है और नीचे होगा y डैश। यहाँ पर o मान लेंगे प्रारंभिक बिंदु को, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए निर्देशांक दिया कीजिए, जैसे है ना, एक संख्या रेखा पर जैसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर आप जितना आ सके 1 2 3 4 5 6। इधर देख लें 1 2 3 4 5 6 7। इधर 1 2 3 4 5 6। अब जहाँ तक भी जाए कोई रुकावट आपको नहीं है। अब यहाँ बड़े ध्यान से समीकरण 1 को पहले ले, जब x का मान 8 था तो फिर y 2, तो x का मान 8 कहाँ, इधर है x 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, ठीक है। ये और y का मान कितना 2, तो यहाँ 2 है ना। तो यानी इसको आप सीधे y की तरफ ऊपर लेके जाए, x को, और y को 8 की तरफ आप बढ़ाएं, ठीक है ना। तो आप स्केल्स अच्छे से करेंगे, यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो सकता है,
तो आपने देखा कि यहाँ एक पॉइंट है हमारा, इसका नाम क्या होगा, पहले निर्देशांक में आपको x का मान रखना होता है फिर y का, इस तरीके से हमने दे दिया। इसको आप a मानना है मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि क्या मानना है, ठीक है। एक हमारे पास पॉइंट निकल चुका है। अगला x भी 5 y भी 5, तो x का 5 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 यहाँ है 5, और y का 5 कहाँ है, ये तो 2 है, 3 4 5 यहाँ है। तो x को y की तरफ लेके जाइए और इसको 5। तो ये लाइन खींचना नहीं है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको दशमलव चाहिए, क्योंकि आपके ग्राफ कॉपी जो होते हैं ना उसमें ये लाइन ऑलरेडी रहता है। तो पहले x का वैल्यू 5, चूँकि दोनों का समान है। तो आपने देखा इस तरीके से हमने 2 पॉइंट निकाल दिया। अभी हमने आपको बताया था कि एक रेखा खींचने के लिए कम से कम आपको क्या करनी है कि 2 बिंदु चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों बिंदुओं को आप मिला लें, तो हो सकता है यहाँ टेढ़ा हो जाए, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा। हाँ, आप स्केल के हेल्प से करेंगे, मैं विदाउट स्केल कर रहा हूँ। तो हमने ये इसको खींच लिया। चलिए, एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि चूंकि ये लाइन आपने देखा होगा कि ये बाहर निकल रहा है, तो इसको मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ प्रतिशत करेगा, अगर ये बराबर में बिंदु ले लूँ तो इस तरीके इसको मैं अगर बढ़ा दूँ तो लगभग यहाँ आने वाला है। तो मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, यहाँ पर 8 है, 9 है, तो लगभग यहाँ 10 होगा, और लगभग 10 के बीच 11, इधर 5 के बाद 5 6 है, 7 8 9 10, 10 के बाद है, ठीक है। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अगला क्या है, ये समीकरण इस लाइन के ऊपर आप लिख देंगे कि x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 का, ठीक है। हमने एक लाइन खींच दिया, एक रेखा खींच दिया। अब चलिए इसको लेते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए क्या करनी है आपको, जब x 5 है तो y 1 है, x 5 है तो y 1 है, यानी सिर्फ आपको मिलने वाला पॉइंट यहाँ पर 5 इधर, और y से इसे अगर बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो x 5 y 1 है। इस तरीके से आप देखेंगे, दूसरा 6 है x तो y 2 है, तो यहाँ 6 है, तो इसको बढ़ा दें ऊपर, और यहाँ मिलने वाला है आपको 6 2, तो आपको 2 पॉइंट मिल चुका है यहाँ पर। अब इसको मिला दें, कोशिश करें सीधा रखने का, चूँकि आपके पास कॉपी होंगी तो आप, ग्राफ कॉपी है ना उसमें ऑलरेडी लाइन रहता है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आप देखेंगे कि ये जो रेखा है हमने खींच दिया, ये किसके लिए है, ये है समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 के लिए आप इसके ऊपर लिख दें क्या, x माइनस वाई बराबर 4। कोशिश करें ग्राफ को साफ रखने की। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करती है सिर्फ एक बिंदु पर, यानी इसका एक ही अद्वितीय हल है, यानी इस बिंदु पर, तो इस ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो x कितने पर है, 6 7 के ऊपर लगभग यहाँ आ रहा है, ये 7 है हमारा, और y लगभग कितने जा रहा है, 1 2 3, अगर मिलाने की मैं कोशिश करूँ तो लगभग 3, तो ये हो रहा है 7 3, ये जो नया पॉइंट है नया। तो इसका मतलब है इस दोनों समीकरण के लिए x का मान 7 या 3 होगी। कितना होना चाहिए, 7 और 3। आप इसको जब कॉपी में बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपको 7 और 3 ही मिलेगा। ये वाला बस आपको नंबर बताना है कि इसकी हल क्या है नहीं है, बस ये बता देना ये वाला, ठीक है ना। 7 और 3, x का मान 7 होगी और y का मान 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए, इसमें दूसरा नंबर का क्वेश्चन था, प्रश्न 2। प्रश्न 2, तो इसको भी हल कर लेंगे। प्रश्न 2 में था कि 5 पेंसिल, मैं दिखा दूं आपको पहले यहाँ एक बार, ये वाला क्वेश्चन था। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, अब बनेगा कैसे इसको देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य को मान लें, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, ठीक है।
रुपया को ऐसे लिखा जाता है, रुपया x है। इस तरह कलम का मूल्य क्या होगा, एक कलम का मूल्य रुपया y होगी। ठीक है, अब चलिए क्या मिलता है। तो पहली शर्त के अनुसार क्या है, देखिए एक के लिए एक एक्स है तो 5 पेंसिल के लिए 5x होगी पक्का। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न से। पहली शर्त में था कि 5 पेंसिल है और 7 कलम है, तो यानी 5 पेंसिल 5 गुना, मान लीजिए एक कलम का अगर 2 रुपया दाम है, एक पेंसिल का 2 रुपया दाम है, तो 5 का 5 गुना 2, तो अगर एक पेंसिल का 100 रुपया तो 5 पेंसिल का 5x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, गुना करेंगे। इस तरीके से 7 कलम का मूल्य 7 + y, यानी ये दोनों दाम को अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलने वाला है हमें, 50 रुपये। ये हमारे लिए समीकरण 1 है। इस तरीके से जो दूसरी शर्त थी वो थी कि 7 पेंसिल का दाम हो जाएगा 7x और 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5y। तो लेकिन इसमें से दाम जो है थोड़ा मूल्य जो है कम हो जाता है, ये है समीकरण 2। तो अब आपके पास समीकरण युग्म मिल चुका है, अब आपको ग्राफ्य विधि से हल करनी है। तो आपको नियम पता ही है कि क्या करनी है। पहले आप समीकरण 1 के लिए लेंगे, समीकरण 1 से क्या करना है, आपको बॉक्स बनाने हैं। यहाँ पे x लिखे, यहाँ y, इसके ऊपर लिख दे 5x + 7y = 50। ठीक है, इस तरीके से आप दूसरा वाला ले सकते हैं समीकरण 2 से। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ y, इसके ऊपर लिखना है 7x + 5y = 46। ठीक है, अभी लिख दिया। अब दोनों को रफ में आप सोल्यूशन कर लें। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले के लिए अगर आप करें तो रफ में जाएं आप सीधे, 5x + 7y = 50। एक का मान पहले रखें, 5x = 50 - 7y होगी, तो x = 50 - 7y / 5, यहाँ मान को रखें आप। ठीक है, अब देखें जब हम रख दे x बराबर मान लीजिए 5, y बराबर 5, तो x बराबर क्या नहीं कर रहा, 50, और यहाँ होगा 7 × 5 = 35 बटा 15। तो ये कितना होगा, 50 से 15, 35 गया 15 बचेगा, 5 तो काटने पर 3 मिलेगा। तो आपको पहला पॉइंट क्या मिला कि जब y का मान यहाँ 5 है, जब y का मान क्या है 5 है, तो x का मान निकला 3। ठीक है, और एक आपको, सॉरी इसमें नहीं, यहाँ पहले समीकरण में जब x के मान y का मान 5 है तो x का मान निकला 3। और एक पॉइंट चाहिए हमको इसी समीकरण से। ठीक है, चलिए उसको भी हल कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए कि जब y बराबर, इस बार मैं आपको 10 लेके दिखाता हूँ। ठीक है, 10, x बराबर क्या निकलेगा, 50 - 7 = 70 और नीचे 5, तो इधर होगा -20 बटा 5, तो आंसर निकल गया -4। ऋणात्मक आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ लिख दें कि जब y बराबर 10 तो x बराबर कितने हैं यहाँ पे, -4। तो हमने इस युग्म को, सॉरी यहाँ पर एक रेखा के लिए जो पॉइंट चाहिए, बिंदु चाहिए, हमने वो पूरा कर दिया। अब समीकरण 2 के लिए हम हल करते हैं। ठीक है, मैं यहीं पर कर देता हूँ इसको। समीकरण 2 में देखिए 7x चूँकि है, 7x + 5y, ये आप रफ एरिया में करेंगे, मेन कॉपी में नहीं, 46। तो 7x = 46 - 5y, तो x बराबर आपको मिलेगा 46 - 5y / 7। ठीक है, इस तरीके से देखिए कि अगर
आप यहाँ पर x का मान 8 रख दें, x की मान कितनी 8, तो 5 40, 40 से अगर तो 6 बचेगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको इजी करनी चाहिए। यहाँ -2 अगर रख दीजिए 10 36 आएगा। एक ऐसा मान रखनी है कि हम इसको आसानी से निकाल सके। तो मैं आपको रफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर मैं -2 रख दूँ, यस ये मिल जाएगा आपको। यहाँ y की जगह -2 रखा जाए तो देखिए -2 तो क्या हो जाएगा, -5 गुना -2 10, तो 46 10 56, 56/7 आपको 8 मिलेगा। यस y का मान आप यहाँ रख दें -2, आप इसको कर लेंगे -2, तो ये मिल जाएगा आपको 8। इस तरीके से y का मान अगर यहाँ 5 रख दिया जाए, 5, तो 5 5 25 और 46 अगर 25 जाए तो कितना होगा 21, है ना। यस तो 3 मिलेगा आपको कटने के बाद 7 से। तो y का मान अगर हम 5 रखते हैं तो x का मान निकलेगा 3। आप इसको रफ में कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दो बिंदुओं को निकाल दिया है। अब मुझे ग्राफ में हल करनी है। तो ग्राफ बनाने का नियम हमने बता दिया है, आप इसको खुद से बना लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ। ये आपका है x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश, यहाँ पर o। फिर बराबर कर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर भी दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई बात नहीं। इसको हल कैसे करना है, पहले 3 है, पहले वाले समीकरण को आप ले। पहला x है 3 तो y है 5, तो 3 कहाँ पर है आपका, इस जगह पर है, और y कहाँ पर है 5, 1 2 3 4 5। तो मैं एक एक करके लिखता हूँ, ठीक है। तो यानी यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे, मैं समझाने के लिए लाइन लेता हूँ, और इसको ऐसे काटेंगे। तो यहाँ आपका है बिंदु 3 और 5, ठीक है। अगला क्या है 10 - 4। तो देखिए अगर x में जो 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है यहाँ पर। -4 y में नीचे की ओर 1 2 3 4, यहाँ है -4। तो आप ये इधर ऐसे बढ़े 10 की तरफ, और 10 से फिर y की तरफ ऐसे सीधा बढ़े, तो जहाँ प्रतिच्छेदी बिंदु है वही है। तो पहले x का मान आपको देने का 10 और दूसरा पॉइंट। तो इस तरीके से हमने 2 पॉइंट ले लिया। अब आपको क्या करना है, मैं आपको दिखा दूं कि इसको ऐसे आप मिला के चले स्केल के हेल्प से, ठीक है। यहाँ दिक्कत होगी इस बोर्ड में, टीचिंग बोर्ड में, तो आप इसको कर लें। अब इसके ऊपर क्या लिखना है, समीकरण 1 है ना, तो 5x प्लस आप लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। एक लाइन हमने लिख लिया। अब अगला करना है सॉल्व आपको, तो मैं कलर चेंज कर दूं। 8 - 2 है, 8 - 2। 8 यानी 1 से 8, तो 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है तो मैं 8 दिखा दूँ। और फिर -2 यानी यहाँ पर है -2, तो इसको हम 8 की ओर लेके चलेंगे, और 8 को 2 की ओर लेके चलेंगे, यहाँ मिलेगा 8 - 2। इस तरीके से 3 और 5 को लेना है, यानी 3 तो यहाँ है और 5 ऊपर है, ये तो यही पॉइंट है। अब क्या करना है, मुझे ये जगह पर काट देना है, मिला देना है, यानी सेम पॉइंट है। ध्यान से रखें, मैं दोनों के लिए 3 और 5। तो आपको ऐसे निकलने वाला ये लाइन, तो दोनों एक दूसरे को एक ही बिंदु पर कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसकी जो हल है वो 3 और 5 ही है। इसकी हल और क्या है, 3 और 5, ये वाला हल है, ये पॉइंट।
ठीक है, तो मैं बस आपको इतना सा काम करना, ये हमारा हल हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और हमेशा की तरह अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, इस तरीके से हमने प्रश्न 1 की जो दोनों क्वेश्चन थी, हमने दोनों को हल कर दिया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। तो प्रश्न 2 को आप देखें, प्रश्न 2 में क्या है। प्रश्न 2 में आप क्वेश्चन को रीड करें। यहाँ है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। ये आपको बताना है। तो ये युग्म इस बार दिया गया है आपको, और आपको संख्या रेखा बनाना है, आपको खींचना है और उस हिसाब से बनाना है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आप संख्या रेखा बनाएं, आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो उसका क्या तरीका है, नहीं है, चलिए देखते हैं। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, ये एक युग्म हुआ। प्रश्न 2 में 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, तो ये एक युग्म है यहाँ। अगला युग्म है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0, ये एक युग्म। तो 3 युग्म है। तो हम पहले युग्म को हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं पहले वाले को लिख देता हूँ। पहले वाला क्या है कि 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, अब दूसरा जो है इसमें 7x + 6y, 7x + 6y - 9 = 0, ये दिया गया आपको। मैं दिखा दूँ क्वेश्चन को। यस, ठीक है। अब यहाँ हम चेक करेंगे कुछ बातों को और उसमें से हम इसको आसानी से हल कर देंगे। पहला a1/a2 आप चेक करें। a1/a2 ये मैं हल कर रहा हूँ। तो a1/a2 बराबर, यानी x के साथ जो है a1 है और नीचे वाले x के साथ जो है a2 है। ठीक है, तो 5/7 आपका निकला, इसमें कुछ कट नहीं रहा। इस तरीके से आप b1/b2 को चेक करें। तो y के साथ जो है b1 है -4 और b2 है 6, तो कटने के बाद 3 -2/3। ठीक है, अगला जो हम देखेंगे इसमें a1/a2 क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। तो जब ऐसा केस होता है ना, तो क्या होता है कि ये जो समीकरण युग्म है ना, रेखाएं सिर्फ एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी, यानी इसका एक ही हल होगा। तो यहाँ आपको जो पूछा गया था आप उतना ही करें कि कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, पूछा गया था कि दिखाएं कि क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर होगी या फिर समपाती होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो है, अगर ऐसा केस आपके पास आता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, पहले दो में ही आप चेक करके देख सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर ना हो तो आप लिख देंगे कि एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, हम लिख सकते हैं अतः समीकरण, जो जैसा क्वेश्चन था, समीकरण युग्म द्वारा, यानी इस समीकरण युग्म में आप जब रेखा बनाएंगे ना, तो निरूपित रेखाएं वो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर, रेखाएं एक बिंदु पर
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यानी देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ समीकरण युग्म के हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ होगा और उसमें जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, समबाती होंगी, या ये सिर्फ एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, हम निकाल सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरीका है। इस तरीके से हमने पहले वाले क्वेश्चन को इसका सॉल्व कर लिया। दूसरा हम लेते हैं। तो दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, तो आपको पता ही है कि करना क्या है आपको। हम यहाँ से क्या निकालने वाले हैं, अगर आप चेक करें, सॉरी ये हल है अब। ठीक है, a1/a2 को आप ले पहला, यानी 9/18 कटने के बाद 1/2 आएगा, और b1/b2 को आप ले, ये निकलने वाला 3/6, y के साथ जो b1/b2, तो ये 1/2 निकलेगा। अभी तक देखिए यहाँ से a1/a2 बराबर है b1/b2 का। जब ऐसा केस सजे तो आप c1/c2 को भी चेक कर लें। तो c1/c2 जो है, मैं आपको एक ही लाइन पे कर रहा हूँ, आप कॉपी में नीचे नीचे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन याद रखिए कॉपी फ्रेश होनी चाहिए। 12/24, तो ये कटने के बाद देखिए 1/2। तो यहाँ से आपको क्या मिला, चूंकि यहाँ आपको मिल रहा है a1/a2 बराबर है b1/b2 का, और b1/b2 फिर बराबर है, यानी सब एक दूसरे के बराबर है। जब आपको पता है कि जब ऐसे में तीनों बराबर हो जाए ना, तो रेखाएं समपाती होती हैं, यानी जो पहली वाली रेखा दूसरी रेखा पर, या पहली रेखा पर दूसरी रेखाएं चढ़ जाएंगी, पूरा वही सेम रेखाएं ही सेम बिंदुओं के लिए मिलेंगी। तो यहाँ आपको अनेकों बिंदु मिलेंगे, अनेकों हल मिलेंगे, अनलिमिटेड रूप से, असीमित रूप से। ठीक है, तो अब आपको यहाँ लिखना क्या है, अतः रेखाएं, मैं इस बार थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, समपाती है। कैसे पता चल गया, सिर्फ युग्म के अनुपात के हेल्प से। a1/a2 बराबर है b1/b2 का, b1/b2 बराबर है c1/c2 का, यानी ये आपस में एक दूसरे में सब बराबर है। तो ऐसे में जो रेखाएं आप जब खींचेंगे तो एक ही रेखा पर दूसरी वाली समीकरण की रेखाएं भी आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसका हल कर लिया आसानी से। चलिए, अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या था, इसमें 3 क्वेश्चन थे ना, यस। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, ये आपके पास युग्म है। तो आपको पता ही है कि करना क्या है, हल में जाएंगे और चेक करनी है a1/a2 को। पहले क्या है, 6/2 अगर काटेंगे तो 3 आपके पास आएगा, 3/1 कर लेते हैं। तो मैंने जैसे वहाँ दिखाया था कि आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं और नीचे नीचे लाइन में भी, तो मैं नीचे इस बार आपको करके दिखा रहा हूँ। b1/b2 बराबर आपको क्या मिलने वाला है, -3/-1। देखिए y के साथ कुछ नहीं है, -1 है, तो ये माइनस माइनस कटने का 3/1 ही आएगा। चलिए, अगला मैं c1/c2 को भी लूँगा। देखिए अभी बराबर है, इस वजह से मुझे बढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ है 10/9, तो ये तो कटेगा ही नहीं। तो अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं ये बताएं। चूँकि देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 का, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 की। तो ऐसे केस में क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं निकले, तो इसमें आप कहते हैं कि रेखाएं समांतर होगी। जब दोनों रेखाएं आप खींचेंगे ग्राफ कॉपी पर, तो आपको दोनों रेखाएं समांतर मिलेंगी। आप हल करके आप चेक कर सकते हैं, मैंने हल करना आपको सिखा दिया है। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, इसको देखते हुए, यानी एक तरह का मीटर है, आप यहाँ से सिर्फ बता सकते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। तो आप लिखेंगे फाइनली कि अतः रेखाएं समांतर हैं या होंगी। तो इस तरीके से हमने प्रश्न 2 का तीनों क्वेश्चन को आसानी से हल करके आपको दिखा दिया।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे बेझिझक पूछ लेंगे। चलिए अब प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न 3 रेडी है हमारे पास। अब प्रश्न 3 आप देखे पढ़े कि अनुपात दिया गया है, जो अनुपात को हम लोग अभी करके आए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी है और बताना है कि संगत है या असंगत है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, संगत का क्या मतलब है आप यहीं से समझ लें, और असंगत का क्या मतलब है। संगत का मतलब है कि हल होगा, ठीक है ना। मैं दूसरे पेन से आपको यहाँ लिख दूं कि संगत का क्या मतलब है। संगत का मतलब है कि उस युग्म का कोई ना कोई हल होगा। तो इसमें आपने देखा कि जो रेखाएं हैं दो जगह पर प्रतिच्छेद करती है। पहला किसके लिए, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का पहले केस में। इसमें अद्वितीय हल यानी एक हल है, केवल एक हल, यानी हल तो है ना, केवल एक हल। और एक क्या निकला, A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन C1/C2 के बराबर, C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इसमें आपने क्या देखा, ऐसे में रेखाएं समांतर होगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये लिखने में मिस्टेक हो गया, देखिए क्या मैं बोल रहा हूं कि समांतर में कोई हल नहीं, क्योंकि रेखाएं जब मिलेंगी ही नहीं तो हल होने वाला है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ये संगत को मैं देख के लिख रहा था, A1/A2 बराबर है B1/B2 का और C1/C2, ये तीनों बराबर है। तो असीमित रूप से अनेकों हल है, क्योंकि रेखाएं संपाती हैं। यहाँ पर अनेकों हल, इसके लिए क्या हम देंगे, अनेकों हल, ठीक है। तो आपने देखा ये संगत के लिए, यानी संगत में इस युग्म के हेल्प से हमको पता करना है कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 किस स्थिति में है। अब आते हैं संगत के लिए। तो संगत के बारे में मैं सॉरी असंगत के लिए, असंगत के बारे में मैं बात करूं, ये असंगत है। असंगत के बारे में क्या होगा कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का, ठीक है, लेकिन C1/C2 के ये बराबर नहीं होंगे। तो जब नहीं होगी तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर। समांतर तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं। तो कोई हल नहीं, क्या है, कोई हल नहीं, इसीलिए इसको नाम ही रख दिया गया असंगत, इसका कोई हल ही नहीं है। अब चले एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न था, कुछ प्रश्न 3 का, वो युग्म क्या दिया हुआ था, 3x + 2y बराबर 5, ठीक है। दूसरा है 2x - 3y बराबर 7, 2x - 3y बराबर 7। तो हल क्या करेंगे और कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। हल में करना है A1/A2 आप निकालें तो आपको 3/2 निकला, ठीक है। B1/B2 आप निकाल लें तो निकलने वाला है 2/-3। तो यहीं से अब आगे आप नहीं बढ़े, जैसे ही A1/A2 और B1/B2 बराबर ना हो आप आगे और ना बढ़े, आप सीधे यहाँ लिख दें। क्या लिखना है कि चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो जब A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 का, तो ऐसे में जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत होगा, क्योंकि इसका एक हल होगा तो संगत है। तो आंसर अतः संगत है। मैं इतना ही लिख देता हूं, संगत है, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता दूं, A1/A2 और B1/B2 में रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। क्या करती, एक बिंदु पर, एक ही क्वेश्चन को बनाते वक्त आप सीखते, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का क्या मतलब है, एक हल है केवल, और केवल एक हल है जिसका नाम अद्वितीय हल भी होता है। सॉरी, केवल एक ही हल है, ठीक है। यहाँ तो इसका और एक दूसरा नाम क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं, एक ही। यहां से बता सकते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2।
प्रश्न 2 को देखें तो ये था 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो चलिए जल्दी से इसको भी अब चेक कर लेते हैं। तो करना क्या आपको, a1 बाई a2 को आप चेक करें तो क्या मिलेगा 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। ठीक है, ये सब आपको सीख के रखना चाहिए कि सर ने कैसे कर दिया। -3 b1/b2 मतलब -3/-6, माइनस माइनस कटेगा 1/2 आएगा, 3 और 6 को काटेंगे। देखिए अभी बराबर है तो आगे आपको c1/c2 को भी निकालना है। तो यहाँ निकलेगा, देखिए इधर है तो आप डायरेक्ट 8/9 कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली में आपको किस रूप में लाना चाहिए, इधर लेके आ जाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो हम लिख देंगे 8/9, क्योंकि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो ये बराबर नहीं निकला। तो अब आप देखें अब क्या लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का, तो ऐसे में रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती है, समांतर। तो ये क्या है बताइए जरा, अतः यह असंगत है। अतः यह, क्योंकि हल होगा ही नहीं समांतर होने पर, अतः यह असंगत है। तो मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता दूं, इसका मतलब है कि रेखाएं समांतर हैं। जब समांतर है तो कोई हल नहीं, कहीं लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं। ठीक है, करेगी ही नहीं, कोई हल नहीं। इस वजह से जब कोई हल नहीं तो ये असंगत है। चलिए तीसरा लेते हैं। तो तीसरा क्या था, 3/2x, अच्छा भिन्न में है, प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y बराबर 14। चलिए अब इसको भी हल कर लेते हैं, डरने की कोई बात नहीं है भिन्नों को देखकर। तो अगर आप यहां गौर करें हल में, तो a1/a2 के लिए आप क्या लिखेंगे भाई, 3/2, तो ये 2 किस में आएगा, और बाई 9 तो 2 और इसको आप दे दें तो देखिए ये 3 कटेगा तो नीचे में आएगा 1/6। ठीक है, इस तरीके से अब b1/b2 को निकालेंगे। तो b1/b2 यानी 5/3 है, तो 3 को आप छोड़ दें और नीचे में 10 है तो 3 गुना -10 होगी ना। ठीक है, तो ये 2, तो 1/-6 हो जाएगा। तो यहीं से आप पता कर सकते हैं कि जो a1/a2 है और b1/b2 बराबर नहीं, क्योंकि a1/a2 है आपका 1/6 और b1/b2 है 1/-6, दोनों बराबर नहीं है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की, इसीलिए ये आप क्या लिखेंगे यहाँ, अतः यह संगत है। क्यों संगत है अब बताएं। इस केस में मैं आपको यहां से दिखा देता हूं कि a1/a2 और b1/b2 का ये मतलब होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, इसका मतलब है रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका ये मतलब है केवल और केवल एक ही हल है, केवल एक ही हल। आई होप, जिसको अद्वितीय भी बोलते हैं, मैं फिर से लिख देता हूँ, अद्वितीय। ठीक है, दूसरा कोई हल नहीं, एक ही हल है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लिया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5x माइनस 3, अब बुक में देख लेंगे, 5x माइनस 3 बराबर 11। अगला है -10x प्लस 6y बराबर -22। चलिए इसको भी हल करके देख लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, a1/a2
बराबर क्या होने वाला है 5/-10। देखिए एक ही माइनस है तो 1/-2 आ जाएगा। इस तरीके से b1/b2 आप चेक करेंगे तो -3/6 होगा। देखिए तो माइनस को आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा -1/2 ये भी। तो c1/c2 को आप चेक करेंगे तो होगा 11/-22, तो ये भी निकलने वाला -1/2। बीच में आप कर दें, माइनस आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों क्या है यहाँ पर बराबर है। तो बराबर होने का क्या मतलब होता है, जल्दी बताएं। कि संपाती हो जाएंगे। संपाती का मतलब है अनेकों हल। तो आप यहाँ लिख देंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 का, बराबर है c1/c2 का, तो आप क्या लिखेंगे, अतः यह संगत है। संगत किस लिए है, क्योंकि इसकी हल है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं यहाँ कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तो रेखाएं संपाती होती हैं। रेखाएं संपाती, संपाती का मतलब है एक रेखा दूसरे रेखा पर होना, एक रेखा का दूसरा है ना, रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती होती हैं तो अनेकों हल, असीमित रूप से अनेकों हल, जिस तरीके से आप गिनती नहीं खत्म कर सकते वैसे अनेकों हल, ठीक है। तो हमने इसका 4 को भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। क्या इसमें 5वां क्वेश्चन थी, यस है। तो 5वां क्वेश्चन क्या है कि 4/3x प्लस, आप बुक देख लेंगे, 2y 8, 2y बराबर 8। अगला है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 12। अब चलिए इसको देखते हैं हल करके। तो a1/a2 को पहले चेक करें, तो वही नियम है, 4/3 है तो 3 छोड़ दें, 3 गुना यहाँ 2 कर दें, तो यहाँ से 2 कटने के बाद 2 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉरी b1/b2 को आप करें तो 2/3, यस। चलिए c1/c2 को आप चेक कर लें, 8/12, अगर 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यस 2/3। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 का, बराबर है c1/c2 का। तो ऐसे केस में क्या होती है, ये जब तीनों बराबर हो जाए तो आपको क्या लिखना है, तीनों बराबर, अगर a1/a2 बराबर तो ये संपाती हो जाती है। क्या हो जाती है, संपाती। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने दिखाया ना, यहाँ पर तीनों बराबर थी तो संपाती होंगी। तो इसका जो हल है वो क्या होगा, संगत होगा। तो अतः यह संगत है। क्या है, संगत है, ठीक है। मैंने फिर से बोला, क्योंकि रेखाएं संपाती हैं। संपाती है तो अनेकों हल हैं, अनेकों हल हैं, जिस तरीके से आप गिनती नहीं खत्म कर सकते, ठीक है। तो हमने इसमें प्रश्न 3 में टोटल 5 क्वेश्चन थे, हमने उसको सॉल्व कर दिया है। तो क्या हमारे पास प्रश्न 4 है, यस हमारे पास प्रश्न 4 हैं। प्रश्न 4 में क्या है, आप देखिए जरा, इसे पढ़िए। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, मैं थोड़ा कलम चेंज कर दूं, हाँ, कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। असंगत का मतलब हमने पहले ही बता दिया कि रेखाएं समांतर होंगी, a1/a2 बराबर होगी b1/b2 की, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होंगी, तो वो असंगत हो जाएंगी क्योंकि रेखाएं समांतर होंगी। तो अब 2 हमारे पास है, अगर संगत होगी तो फिर ग्राफीय विधि से हल करनी है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में बता दूंगा कि संगत है या नहीं है, और आप उसको खुद से ग्राफ में बना लेंगे। ग्राफ बनाने का हमने तरीका आपको पहले ही दे दिया है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को।
पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। चलिए इसी को लेते हैं। दिया है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 कर लेते हैं। अगला है 2x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण 2 है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि इसको चेक कैसे करना है। ये डायरेक्ट मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ हल है ये। चूँकि a1/a2 बराबर क्या है, x में यहाँ देखिए कुछ नहीं 1 है तो 1/2, इस तरह b1/b2 क्या है 1/2, और c1/c2 क्या है 1/2। तो ये तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी ये संपाती है, यानी ये क्या है संपाती है, तो वो संगत है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, संगत है, अतः यह संगत है। अब क्वेश्चन के हिसाब से संगत है तो आपको ग्राफ बनाना ही होगा, ग्राफ या विधि से हल करके दिखाने होंगे। तो चलिए पहले वाले को ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कैसे बनाने हैं। ठीक है, जैसा पहले किया था बस वैसा ही। यहाँ आप लिखेंगे x, यहाँ y, ये पहला समीकरण है तो इसके ऊपर लिख दे x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, आप दूसरे के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, वो भी बॉक्स बना दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस याद रखें कॉपी फ्रेश होनी चाहिए। x और y, तो ये थी 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है ना, तो अब आपके पास दो समीकरण है, आप इसको रफ में हल कर लेंगे। मैं थोड़ा आपको हिंट्स दे देता हूँ कि रफ में हल कैसे करने होते हैं। यानी पहले वाले को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर निकलेगा 5 माइनस वाई। तो आप क्या करेंगे, जब y बराबर आपका, जब y बराबर 1 हो तो x बराबर क्या होगा जी 5 माइनस 1, यानी x बराबर 4। जब y बराबर 1 तो ठीक है ना, इस तरीके से जब y बराबर आप 2 करेंगे तो x बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। तो इसी बात को आपको यहाँ लिख देना है कि जब y 1 है तो x है 4, जब y 2 है तो x है 3। पहले वाले के लिए हमने कर दिया। अब अगर इसमें हम देखें तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखें। आप यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो x प्लस वाई बराबर, यहाँ 2 इसको काटेगा 10 को 5 बचेगा। तो यहाँ आप थोड़ा अलग ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर आप लिखेंगे 5 माइनस वाई, तो यहाँ लिख दें जब y बराबर 3 है ना, तो x बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। जब y बराबर आप 4 ले लें तो x बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1। ये मैंने रफ में किया। तो आप यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है कि जब पहले वाले में जब y बराबर 3 है तो x क्या है 2 है, जब y बराबर 4 है तो x 1 है। तो हमने निकाल दिया, थोड़ी अलग अलग है। अब आप इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि से हल करने का क्या तरीका है, आपके पास ग्राफ कॉपी होती है तो उसमें लाइंस ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, पहले से लाइन दिए हुए होते हैं। ये आपका x अक्ष है, ठीक है ना, और ये आपका y अक्ष है। यहाँ आप क्या लिखेंगे, ओरिजिन पॉइंट को प्रारंभिक ओ ऐसे बना ले 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5। अब आप जो है पहले वाले समीकरण का मान रखें, जब y 1 है तो 4 है, तो y 1 मतलब यहाँ पर 1 है ना, और x 4 है तो 4 यहाँ पर है। यानी ये लाइन को आप जरा इमेजिन करें, सोचें, तो यहाँ पर ये बिंदु मिलने वाला है 4 और 1। x का मान पहले रखना है, निर्देशांक पॉइंट पर हमेशा याद रखें। अगला है 3 और 2 है, जब x 3 है तो y 2 है, 3 यहाँ पर है, y 2 यहाँ पर है, ये 2 है। तो इसको अगर हम लेके जाए तो पॉइंट मिलने वाला है यहाँ पर, है ना, मिलाने पर। तो आपको ये 3 और 2 मिल गया, दोनों को क्या करना है, आपको मिला देना है ना। तो ये किसके लिए है, समीकरण 1 के लिए।
आप यहाँ कहीं भी लिख दें जहाँ आपको जगह मिले, x प्लस वाई बराबर 5। चलिए अगला वाला हम लेके समझ लेते हैं कि x अगर 2 है, x यहाँ पर 2 है ना, तो y 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। यानी इसको इधर आप बढ़ाएं और इसको, तो यहाँ मिल रहा है इसमें, तो 2 और 3 लिखेंगे इस पॉइंट पर, 2 और 3। इस तरीके से x अगर 1 है तो y है 4, तो यहाँ पर 4 है, ठीक है ना, ये वाला, तो लगभग लगभग यहाँ आने वाला है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये 1 और 4, तो अगर मैं इस लाइन को मिलाऊं तो ये लाइन ठीक एग्जैक्टली इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्यों जा रहा है, हमने पहले ही बताया था कि रेखाएं संपाती होंगी, संपाती का मतलब यही है। तो हर एक पॉइंट इसका एक एक हल है, तो इसमें अनेकों रूप से अनेक हल होंगे, संपाती का यही मतलब है। रेखाएं क्या है, संपाती हैं, मैंने यहाँ लिख दिया, रेखाएं संपाती हैं, यानी एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं, ठीक है। इसे संपाती कहते हैं, आपने इस ग्राफ से समझ ही लिया होगा, ठीक है। तो असीमित रूप से जहाँ जहाँ हर एक पॉइंट पर आपको एक एक हल मिलेगा, इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में क्या होती हैं, रेखाएं संपाती होती है और अनेकों हल होते हैं। तो हमने प्रश्न 1 को इसका जो है 4 का हमने हल कर दिया। अब मैं अगले वाले में आपको ग्राफ नहीं बता के दूंगा, सिर्फ ये इधर वाले को हल कर दूंगा, इस वाले को a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को, और इस वाले हल को आप खुद कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे पूछ लेंगे, ठीक है। तो प्रश्न 2 क्या है, इसमें x माइनस वाई बराबर 8 है, x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है। अगला क्या है, 3x माइनस 3y बराबर 16 है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हल हो रहा है, डायरेक्ट ही हल मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चूंकि a1/a2 बराबर क्या है 1/3, x में कुछ नहीं इसलिए 1 है, b1/b2 क्या है आपके पास -1/-3, तो कटने के बाद 1/3 मिलेगा आपको। इस तरीके से c1/c2 दोनों में देखिए माइनस आने वाला है, क्योंकि इधर मैं अगर लेके आऊँ तो समीकरण है इस वजह से, बट माइनस दोनों का हट जाना है, तो मैं डायरेक्ट 8/16 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1/2। तो अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या आपके साथ कि a1/a2 जो है वो तो बराबर है b1/b2 का, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं समांतर होती हैं, अब समांतर होंगी तो ये असंगत है, ये क्या है, असंगत है। तो हम लिखेंगे कि अतः यह असंगत है, और असंगत है तो आपको ग्राफीय विधि से हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अतः यह असंगत है। डन, इसमें ग्राफ की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए 3 को लेते हैं। 3 में क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अगला है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो ऐसे केस में आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या करना है, ये अगर मैं हल करूं तो, ठीक है। चूंकि a1/a2 बराबर होगी 2/4, 2/4 का मतलब है 1/2 कट छटने के बाद। इस तरीके से b1/b2 को अगर आप चेक करें तो एक में प्लस एक में माइनस, तो 1। तो यहाँ पर देखिए एक में है 1/2, एक में 1 1/-2, तो ये दोनों बराबर ही नहीं है। तो जब बराबर पहले वाले में नहीं है तो आप आगे और ना करें c1/c2 को। तो चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, आप इसे काट दें, तो ये भी संगत होगा, केवल एक हल होगी ना, केवल एक हल होगी, अतः यह युग्म क्या है, संगत है, इसके केवल एक हल है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो पहले याद रखें, मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट्स देके निकल जाता हूँ, आप है ना। यहाँ है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और फिर इस तरीके से आप दूसरे वाले के लिए भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0।
आप इसको हल कर लेंगे जैसे रफ में सीखा है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट काम होने वाला है वो है ग्राफ का, ठीक है। ये क्या है, एक्स अक्ष है, ये है वाई अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे, इसको आप हल कर लेंगे। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि अगर आप इसको हल करें तो आपके पास क्या आने वाला है इस समीकरण पे, ठीक है ना। तो आपके पास जब y6 होगी ना, y6 होगी, देखिए यहाँ पर, तो x 0 हो जाना है, ठीक है। y6 होने पर x 0 होगा। y अगर 4 हो तो x 1 हो जाएगा। आप इसको चेक कर लेंगे, आप खुद बना लेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे। इसी तरीके से समीकरण के लिए y अगर आप 0 रख देंगे तो x आपके पास 1 होगी, और अगर y2 लेंगे तो x भी 2 होगी। तो अब मैं फौरन से इसको दिखा देता हूँ कि x 0 है तो y 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ यानी यहीं पर एक पॉइंट मिल गया, क्योंकि 0 है x के लिए तो हम ना दाएं जा सकते हैं ना बाएं जा सकते हैं। x 1 है, यहाँ पर है 1, तो y 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर है। तो आप यहाँ लिख देंगे 1 4, यहाँ पर लिखेंगे 0 6, तब आपको समझ में आ जाना। अब इसको क्या करना है, आपको इस पॉइंट को मिला लेनी है। कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ तो टेढ़ा हो सकता है, ठीक है। यहाँ इस समीकरण के ऊपर आप लिख दें टेढ़ा करके कि 2x + y - 6 बराबर 0। अगले वाले के लिए मैं आपको दिखा दूं कि x 1 है तो y 0 है, यानी कुछ नहीं है, ठीक है। x 1 y 0 तो कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 पे जो वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 0। अगला है 2 2, तो ये 2 है, ये 2 है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2 2। इसको अगर आप मिला दे ऐसे करके, सॉरी, हाँ, यहाँ तो इतने अच्छे से मैं बार बार कर रहा हूँ कि नहीं हो सकती। 4x - 2y - 4 ऐसे जगह लिखे जहाँ से आप इसको दिखा सके भाई ये लाइन है। तो आप अगर गौर से देखें तो आई थिंक ये कैसे मिल रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 2 2 इसका हल नज़र आ रहा है। तो कॉपी में इसका आंसर दूसरा भी आ सकता है, यस, बट 2 2 ही आने वाला है कॉपी में। मैंने रफ में ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप इसे देख लेंगे। तो ये जो हल निकल रहा है ये 2 2, तो हमने इसका हल भी निकाल दिया। फाइनली ये दोनों युग्म के लिए क्या हल होने वाला है, x का मान 2 होगा और y का मान भी 2 होगी, ये हल है, ठीक है। तो क्या इसमें कितने क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस थे आई थिंक, नहीं 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 में कोई हल नहीं है, याद रखें। जब कोई हल नहीं है तो आपका क्या होगा, नो ग्राफ। मैं लिख देता हूँ ग्राफ नहीं होगा, मैं यहाँ आपको बता दूँ ग्राफ नहीं होगी। इस क्वेश्चन के हिसाब से ग्राफ तो आप दिखा सकते हैं दोनों समांतर रेखाओं को, ठीक है। 3 हो गया। अब चलते हैं 4 की ओर। 4 में क्या है समीकरण में, 2x - 2 - 2 बराबर 0। उसके बाद ये समीकरण 1 है ना, चलिए लिखने की ज़रूरत है भी नहीं भी। 4x - 4y - 5 बराबर 0, तो ये समीकरण 2 है। 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो अगर अब हम इसे चेक करें तो क्या, चूंकि a1/a2 बराबर है 2/4, तो जिसका वैल्यू होगा, जिसकी मान होगी 1/2। b1/b2 क्या है, -2/-4,
तो माइनस माइनस कटेंगे तो 1/2। इस तरीके से अगर C1/C2 को चेक करें तो -2/-5, तो माइनस माइनस कटेंगे 2/5। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि A1/A2 बराबर तो है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 का। तो इस केस में क्या है, रेखाएं समांतर होगी, तो यह जो युग्म है क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है, अतः यह असंगत है। आई होप कि आपको, जब असंगत है तो ग्राफ नहीं खींचना है आपको, ठीक है, ग्राफ नहीं बनाना है। मैंने आपको लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में ही मना कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चंस का हल कर दिया, 4 प्रश्न को हल कर दिया है आसानी से। अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो जाए बाद में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, क्या अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाँ यस है, तो क्या है ये, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात करें। तो मैं यहाँ रफ में ही पहले आपको दिखा देता हूँ। आयताकार बाग तो आयत ही में सीधे बना देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो ये है, और ये सब बीमाएं होती है, लंबाई चौड़ाई को ही बीमा कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, ये बीमा है। तो लंबाई ये वाला है ना, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मान लीजिए अगर ये x है तो ये x+4 होगी डेफिनेटली। और अर्ध परिमाप, यानी अर्ध परिमाप का क्या मतलब है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाना है। अर्ध परिमाप 36 है तो पूरा परिमाप क्या होगा, 72 होगा, डबल होगी ना, 36 गुना 2, यानी ये दोनों को मिला के सिर्फ 36, तो ये दोनों को मिला के भी 36, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो पूरा परिमाप हो जाएगा इसका डबल, अर्ध परिमाप का 2 गुना, तो वो हो जाएगा आपका 72। तो चलिए अब इसे कैसे हल करते हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको यहीं से हल करके दिखा देता हूँ। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि माना आयताकार बाग मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है बाग की, देखिए चौड़ाई से तुलना करा गया है इसलिए आप चौड़ाई को माने, चौड़ाई क्या है, x है, तभी तो आप लंबाई को निकाल पाएंगे, चौड़ाई x है, इसीलिए लंबाई क्या होगी बताएं जरा, बार बार लिखना नहीं है, लंबाई होगी x+4, ठीक है। अब दिए हुए क्या आपके पास अर्ध परिमाप, चूंकि अर्ध परिमाप कितने हैं 36 मीटर, तो परिमाप क्या हो जाएगा, इसलिए परिमाप में आपको निकाल के दिखा दो, परिमाप बराबर होंगे अर्ध परिमाप का 2 गुना, 36 गुना 2 बराबर 72 मीटर, तो हमने ये निकाल दिया। अब आगे का काम जो है हमको पता है कि क्या होती है नहीं होती है, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको बनाना हो पूरे बिना परिमाप के हेल्प से तो आप निकाल सकते थे। क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, अर्ध परिमाप का मतलब क्या है कि चूंकि मैं आपको दिखा दूं, अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, जो पूरा परिमाप होता है, तो पूरा परिमाप इसमें क्या है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई है ना, अर्ध का मतलब है इसका आधा, ठीक है, समझ में आ गया, 2 से हमने भाग कर दिया तो किसी भी चीज का आधा होगी। तो अर्ध परिमाप है हमारे पास 36, ये देखिए इसको काट देगा, लंबाई हमारे पास कितना है x+4, और चौड़ाई कितनी है हमारे पास x। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ मैंने परिमाप निकाल दिया, आप इससे भी निकाल सकते हैं लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 36, अब देखिए 36 की तरफ अगर -4 आ जाए तो x इधर 2x होगा, ठीक है। तो इधर आपके पास क्या है, 36 से 4 गया 32 बराबर 2x। तो मैं आपको दूसरे कलम की सहायता से आपको बताता हूँ, x बराबर हो गया 32/2 यानी 32/2, तो 16, ठीक है। अब बताएं जरा, इसको आप कॉपी में अच्छे से फ्रेश करके करेंगे, ठीक है ना, कि इसीलिए हम लिखेंगे लंबाई बराबर x+4 बराबर, x का मान हमने निकाल दिया ना, बराबर 20 मीटर,
और जो चौड़ाई है हमारा एक्स ही है, एक्स बराबर हमारा है 16 मीटर। देखिए 16 है चौड़ाई, लंबाई है 20, तो लंबाई कितनी अधिक है 16 से? 4 अधिक है। और अर्ध परिमाप अगर जोड़े 20 और 16 36 है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से हमने निकाल दिया। तो बाघ की विमाएँ हमने निकाला हमने यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई, यही है बाघ की विमाएँ। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्या हमारे पास? यस, ये क्या है? यह एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 एक समीकरण है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा हो? प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मतलब एक रैखिक समीकरण आपको दे दिया गया है, एक और समीकरण आपको अपने से लिखना है और एक युग्म बनाना है, ये आपके पास है और दूसरा आपको लिखना है, ठीक है। और वो इस तरीके से लिखना है कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, फिर समांतर रेखाएं हो, यानी 3 एग्जाम्पल लेना है, 3 उदाहरण लेना है, और तीसरा है समपाती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेदी करने के लिए आपको क्या करना होगा? a1/a2 और पहला b1/b2 ही बराबर ना हो। समांतर में क्या होगी कि a1/a2 और b1/b2 बराबर हो, लेकिन c1/c2 बराबर ना हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ आपको ताकि समझ में आए। इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरीके से सजाना है, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 का, आप जो दूसरा समीकरण लेंगे, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि a1/a2 तो बराबर होगा b1/b2 का, लेकिन c1/c2 का ये बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संपाती के लिए आप क्या करेंगे? तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। वो हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है। तो पहला प्रश्न है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। अब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो तो आप इस युग्म को क्या करें? ले लें। कि आपके पास है 2x + 3y - 8 = 0। और दूसरा आप यहाँ ही लिख के बता दें कि देखिए x क्या करना है आपको? a1/a2 ही बराबर ना हो, तो x की जगह हमने x लिख दिया, और यहाँ पर इसका मतलब है 2/1, और यहाँ आप कुछ भी ले लें, मान लीजिए 3y आपने ले लिया, ठीक है, 3y ही ले लिया, -10 ले लिया, और ये आपने से सेट करना है। देखिए यहाँ पर a1/a2 का जो मान है यहाँ b1/b2 का नहीं है, यानी पहले ही a1/a2 और b1/b2 कैंसिल है, यानी नहीं है बराबर। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं होंगी। क्यों यहाँ ऐसा? क्योंकि आप यहाँ देखिए इसके हल पे, क्योंकि a1/a2 बराबर है यहाँ 2/1 और b1/b2 बराबर है 3/3, मतलब 1/1, तो दोनों बराबर नहीं है। यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। तो हमने ये दिखा दिया, इसे एग्जाम्पल को हमने सेट कर दिया। तो पहला वाला मेरा हल हो चुका है। अब समांतर रेखाओं के लिए आपको सेट करना है, ठीक है। तो समांतर रेखाओं के लिए आप कैसे सेट करेंगे? नंबर 2 बोले है समांतर रेखाएं हो। तो मैं आपको ध्यान से याद दिला दूं कि a1/a2 बराबर होगी b1/b2 का, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास पहले से जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप देख लें, वो क्या है? 2x + 3y - 8 = 0। अब क्या करना है? a1/a2 बराबर होना चाहिए और b1/b2 बराबर होना चाहिए। तो अगला मान लीजिए आपने ले लिया 3x, आप हमने से ले लीजिए, तो 2/3 हो रहा है ना, 2/3। या तो आप ऐसा काम करें कि आप यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ एक इजी करने के लिए, मैं आपको समझा दूँ, 4 ले लें। क्या ले लें? 4।
4x, और यहाँ प्लस में देखिए बराबर होना चाहिए, चिन्ह भी बराबर होना चाहिए। तो 2 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे आपको 2 आने वाला है नीचे में, तो यहाँ 6 होगा कि नहीं होगा। तो सिर्फ ये बराबर आपको चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। यहाँ पर -10 आप रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन तीसरा वाला बराबर नहीं होनी चाहिए। तो 1/2 1/2 क्यों, आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर दिखा देंगे कि क्योंकि a1/a2 बराबर है 2/4 तो 1/2, और b1/b2 यहाँ पर है 3/6 1/2, और जो हमारा c1/c2 है वो है -8/-10 तो 4/5। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है आप ये बता दें, लिख दें कि यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 का और बराबर नहीं है c1/c2 का, तो रेखाएं समांतर होंगी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, इसका भी एग्जांपल दे दिया। अगला क्या था, संपाती रेखाएं हो, क्या संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो आपके पास पहले से समीकरण दिए गए हैं एक, वो आप लिख लीजिए। तीनों बराबर होनी चाहिए, संपाती का मतलब ये है। तो आप अपने से एग्जांपल सेट कर सकते हैं, और जैसे कि आप ले लीजिए 4x + 6y, इसको माइनस में ही रखिए और 16 कर दीजिए, कि सबके नीचे 2 आ रहा है, और डिवाइड करके चेक कर लें। तो मैं यहाँ आपको लिख के दिखा दूंगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि a1/a2 बराबर है 2/4 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर है 3/6 बराबर 1/2, और c1/c2 बराबर है -8/-16 जिसका मान आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिखा देंगे, यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 का और c1/c2 का, एक दूसरे के बराबर है। तो ये संपाती रेखाएं होंगी। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब क्या हमारे पास अगला कोई क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। यस है, क्या है प्रश्न 7, ये इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन है। समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 है और 3x + 2y - बराबर 0, ग्राफ खींचिए इसका। अच्छा, ग्राफ बनानी है। एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ओ, ये तो चैलेंजिंग है आपके लिए। तो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले समझ जाइए। यानी ये दो समीकरण है आपके पास, ये वाला और ये वाला। तो इससे आपका कोई हल निकल के इसमें आपका कोई ग्राफ बनेगा ना। तो मान लीजिए हो सकता है कि इस तरीके से आपको बने, तो जो त्रिभुज बनेगा, तो जहाँ जहाँ ये प्रतिष्ठित करेगी, जो जिस बिंदु पर, जिस निर्देशांक पर, वो निर्देशांक आपको लिखनी है। और फिर ये वाले एरिया को आपको क्या करना है, छायांकित करना है, नहीं रंग कर देना है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो पहले इसका हल निकालने के लिए क्या तरीका है, मैं आपको वो समझा दूँ। चलिए, तो पहला समीकरण क्या है, x - y + 1 बराबर 0, ठीक है, ये समीकरण 1 है। अगला है 3x + 2y -12 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब जल्दी से समझ लेते हैं। तो इस तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप बना लें। यहाँ पर आप लिखे x y, यहाँ लिख दें आप समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे, x - y + 1 बराबर 0। अगला आप एक और बना लें, समीकरण 2 से x और y, इसके ऊपर आप लिख दें 3x + 2y - 12 बराबर 0। ये समीकरण 2 से है। हमने आपको पहले ही बता दिया, ये आपको हल कहाँ करना है, रफ में आप हल करेंगे, ठीक है ना, कि कैसे x और y का मान निकाला जाता है। अगर आप यहाँ फंस जाएंगे तो आप मुझे पूछ लेंगे। तो मैं आपको जल्दी से बता दूँ कि अगर इस समीकरण में y का मान अगर आप 1 रखते हैं, y का मान अगर 1 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा 0। अगर y का मान 2 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा 1। आप इसको चेक कर लेंगे रखने के बाद।
इसमें मैं आपको बता दूं कि y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान होगी 4, और y का मान अगर 3 रखते हैं तो x का मान होगी 2। इस तरीके से हमने देखा, जल्दी से कर लिया। अब आपको क्या करनी है, ग्राफ को बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हल। तो कोशिश करें कि आपके पास जो ग्राफ कॉपी है आप उसमें बनाएं, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहले ये हमारा x अक्ष है तो x अक्ष लिखेंगे, सॉरी यहाँ x डैश दीजिए, ये y है और ये है y, और यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है ना, कि कैसे इसको बनानी है। तो x का 0 है यहाँ, तो ये 0 हुआ, और y 1 है, यानी पहला पॉइंट हमारे पास ये है 0 और 1, ठीक है। अगला है x 1 है, यानी यहाँ 1 है, और y 2 है, यहाँ पर 2, तो ये हो गया हमारा 1 2। ये दोनों पॉइंट के हेल्प से, यानी 0 और 1, यानी ये है, ये दोनों के हेल्प से आपको एक लाइन बना लेनी है। ये कौन सा समीकरण के लिए, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के लिए। तो हमने जल्दी से इसको बना लिया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इस वाले के लिए x का मान 4 है, यानी 4 यहाँ है, और y है 0, यानी यहाँ, तो ये यही पॉइंट रहेगा हमारा 4 0, ठीक है। आई होप कि आपको मैं कैसे निर्देशांक दे रहा हूँ आपको समझ में आ रही है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेंगे। 4 और 0, x का मान 2 है, यानी यहाँ 2 है, तो y का मान 3 है, तो 3 यहाँ पे है, तो 2 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, तो 2 3। अब क्या करेंगे, ये दोनों के हेल्प से एक लाइन को खींच लेंगे, आप देख रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा नज़दीक में मिला दूँ ताकि लाइन हमारा सीधा जाए। आप स्केल के हेल्प से करेंगे तो क्या, देखिए आपका त्रिभुज रेडी है या नहीं है। त्रिभुज कैसे आपको मिलेगा, अब मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ आपके पास एक पॉइंट है, यहाँ एक आपके पास पॉइंट है, ठीक है। तो ये निर्देशांक जो है अगर आप गौर करेंगे तो माइनस की तरफ आया हुआ है, ठीक है। तो ये -1 और 0 होगा, क्योंकि y का मान है ही नहीं, सिर्फ x में है। इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो 4 0 पे ही है, और ये जो हमारा 2 3 पे ही है। तो इस तरीके से हमने निर्देशांक दे दिया। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, आप देख लें जरा ध्यान से, कि त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने निर्देशांक दे दिया, उसके बाद त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले छायांकित मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। देखिए समझिए, ये जो त्रिभुज आपके पास है, इतना को आप छायांकित कर दें, ये आपका हो गया त्रिभुज वाला हिस्सा। तो अब मैं थोड़ा एक और काम करके आपको दिखा दूं, क्या कि त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक, अतः त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या है। पहला ये देखें, यहाँ आपके पास है -1 0, ठीक है, कॉमा, देखिए अगला है 4 0, ठीक है, और 2 3 है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का भी हल कर दिया। तो ये प्रश्नवाली काफ़ी लंबी प्रश्नवाली थी, एक प्रश्न 1 से लेकर 7 तक, और एक एक प्रश्न में कुछ हिसाब थे करने के लिए। तो हमने एक एक करके आपको अच्छे से समझा दिया। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे बिला झिझक पूछ लेंगे, जान लेंगे कि इसको कैसे आपको बनाना है। तो आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।